जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह की अवस्था के द्वारा हम उस ग्रह के शुभ और अशुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह किसी कुंडली में बड़े योग कारक की स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, लेकिन उसकी अवस्था यदि शुभ नहीं है तो ऐसा ग्रह आपको फल प्रदान नहीं कर सकता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि कोई भी ग्रह यदि बाल्य अवस्था में है तो वो चौथाई फल जातक को प्रदान करता है, कुमार अवस्था में आधा फल, युवावस्था में पूरा फल और वृद्धावस्था में मामूली फल प्रदान करेगा, और अगर मृतावस्था में है तो शून्य फल प्रदान करता है। आप कुंडली ऐप के माध्यम से अपनी ग्रह की स्थितियों को जान सकते हैं, अवस्थाओं को जान सकते हैं। अगला कहा गया है कि जो जागृत आदि अवस्था होती है ग्रह की, तो अगर कोई भी ग्रह जागृत अवस्था में है तो वो पूर्ण फल आपको प्रदान करेगा। अगर स्वप्न अवस्था में है तो मध्यम फल प्रदान करेगा, और अगर सुषुप्ति अवस्था में है तो वह शून्य फल प्रदान करेगा। अर्थात यदि वो राजयोग कारक भी क्यों ना हो, लेकिन उस ग्रह की अवस्था में आपको कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होने वाला है। आगे मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। आगे कहा गया है कि दीप्तादि अवस्थाएं भी होती हैं ग्रह की। मान लीजिए कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में इन नव अवस्था में है तो उसका फल क्या होगा। दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, प्रमुदित अवस्था, शांत, दीन, दुखी, विकल, खल, कोपी, ये नव दीप्तादि अवस्थाएं होती हैं। क्रम से मैं बताऊंगा कि दीप्तादि अवस्थाओं के ग्रह कैसे फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपका कोई भी ग्रह जो कि दीप्तावस्था में है तो उसकी दशा आ जाए या अंतर्दशा आ जाए तो उस समय आपको लाभ होगा, धन, वाहन, बल, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाएगी। अगर स्वस्थ अवस्था में है तो जातक को उस ग्रह की अवस्था में धन प्राप्त होगा, सुख, विद्या, यश, महत्व, स्त्री, धन, भूमि सबकी प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई ग्रह मुदितावस्था में है और उसकी दशांतर दशा आ जाए तो जातक को वस्त्र, आभूषण, धन, धैर्य, पुराण आदि कथा श्रवण का लाभ होता है, वाहन की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई ग्रह शांतावस्था में है तो इस समय जातक को सुख, धर्म, संतान, स्त्री, सवारी, विद्या, धर्म लाभ, अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाएंगे। अगर दीनावस्था में है तो स्थान भ्रंश होता है, बंधुओं से विरोध होता है, निंदित और हीन वृत्ति में जातक लग जाता है, लोगों द्वारा त्याज्य भी होता है और जीवन व्यतीत करता है, कठिन जीवन व्यतीत करता है। अगर दुखावस्था में कोई ग्रह है तो अनेक प्रकार के दुख उस ग्रह की दशांतर दशा में प्राप्त होगा। विदेशवास होता है, बंधुओं से जातक रहित तो होता है, चोर व अग्नि भय प्राप्त करता है। अगर विकल अवस्था में है तो ऐसी दशा में जातक विकल रहता है, अर्थात घबराहट हो जाएगा, उसे मनोविकार होगा, मित्रों से छूटना हो जाएगा, स्त्री, पुत्र, वाहन, वस्त्र सबकी कमी हो जाएगी, अर्थात दुख होगा। अगर खलावस्था में कोई ग्रह है तो जातक कोई समय में कलह और वियोग प्राप्त हो जाता है, शत्रुओं का प्रकोप होता है, धन का, भूमि का नाश हो जाता है, स्वजनों की निंदा होती है। अगर कोपी अवस्था में कोई ग्रह है तो जातक को इस समय अपनी हर वस्तु जिससे उसको प्रेम है उसे छूटना पड़ सकता है, विद्या, धन, भूमि, संतान, बंधुओं से उसको छूटना रहेगा, और नेत्र के रोग भी हो जाते हैं। तो ये अवस्थाएं होती हैं ग्रह की। आप आसानी से जान भी सकते हैं कौन सी अवस्थाएं, और भी अनेक अवस्थाएं जिसकी चर्चा हम कभी करेंगे। लेकिन यदि इन अवस्थाओं में आपको शुभ प्राप्त हो ग्रहों की तो उस ग्रहों को शुभ बल प्रदान करने के लिए उसके मंत्रों का जाप और दान, हवन आदि जरूर करना चाहिए। जय श्री राम।